वेलकम बैक टू एमपीटेक ऑनलाइन चैनल। और कैसे हैं आप सभी? ओके, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में, हमने 7 लेक्चर तैयार कर लिया था और इसके अंदर हम कर चुके थे कि व्हाट इज प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर क्या होते हैं। ओके, अब जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है आपका रिलेशन ऑपरेटर्स। तो रिलेशंस ऑपरेटर्स होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है कि हम प्रोग्राम जब बनाते हैं ना, तो प्रोग्राम के अंदर आपको ये तो पता है, जब को कंपाइलर कंपाइलर कोड को कंपाइल करता है तो क्या होता है, कंपाइल हो गया आपका कोड। कंपाइल होने के बाद में वो जो कन्वर्ट होगा किस में होगा, असेंबली लैंग्वेज में। और जब असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, असेंबली से क्या होगा, उसका बाइनरी कोड बनेगा। और बाइनरी कोड कितने होते हैं आपके, 1 0 होते हैं। और यही सुना होगा आपने कि जो आपका 1 होता है, 1 इज ट्रू एंड फॉल्स इज 0। ठीक है, तो रिलेशंस ऑपरेटर में भी क्या होता है कि अगर आपकी उसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं और उनकी दो ही वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स। और इन ट्रू और जो फॉल्स होता है इनकी वैल्यू को हम बोलते हैं बूलियन वैल्यू। ठीक है, तो आइए देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। रिलेशंस ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर वैल्यू ऑफ टू एक्सप्रेशन, यानी कि रिलेशंस ऑपरेटर को जो हम यूज करते हैं वैल्यू को कंपेयर करने के लिए करते हैं, और उस वैल्यू के अंदर टू एक्सप्रेशंस होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशंस। एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन रिलेशंस ऑपरेटर, और इस तरह के एक्सप्रेशन में रिलेशंस ऑपरेटर होगा। ठीक है, ऑपरेटर इज कॉल्ड द रिलेशंस ऑपरेटर, और इस तरह के ऑपरेटर को हम रिलेशंस एक्सप्रेशन के नाम से, रिलेशंस ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। इफ ये रिलेशन इज ट्रू तो देन द वैल्यू ऑफ रिलेशन एक्सप्रेशन इज 1। यदि आपकी उस एक्सप्रेशंस की वैल्यू ट्रू है तो वो क्या रिटर्न करता है, इंटरनली 1 रिटर्न करता है। इफ द रिलेशन इज फॉल्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 0। एंड द रिलेशंस ऑपरेटर आर, कौन कौन से रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, देखिए ये वाला जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं लेस देन। देखिए ये होता है आपका लेस देन एंड इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल, इन दोनों में से एक ही काम करेगा, या तो लेस देन काम करेगा आपका या फिर इक्वल काम करेगा। एक होता है इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल टू, दोनों वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है। डबल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके बाद नॉट इक्वल्स टू, ये आता है नेक्स्ट ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। लेट अस टेक 2 वेरिएबल्स, हमने 2 वेरिएबल लिए और हमने क्या किया, ए को असाइन किया 9 और बी को हमने असाइन किया 5, एंड फॉर्म द सिंपल रिलेशंस एक्सप्रेशन विद दैम। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ए इज लेस देन, ए का वैल्यू कितना आपका 9 है, बी का वैल्यू आपका कितना है 5 है। क्या ए छोटा है बी से, नो छोटा नहीं है, लेकिन कंडीशन इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हमने इसको छोटा बता दिया है, तो इसलिए उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई है और उसकी वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन उसकी क्या हो गया, आपकी 0 हो गई। ठीक है, मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा किस तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने ए लेस देन एंड इक्वल्स टू बी, अगर लेस देन नहीं है तो इक्वल होगा, अगर इक्वल नहीं है तो लेस देन में से कोई सा भी ट्रू नहीं है, इसलिए ये भी एक्सप्रेशन फॉल्स है और ये इसकी भी एक्सप्रेशन वैल्यू 0। ए इक्वल्स टू बी, क्या ए बराबर है बी के, नहीं, इस कंडीशन में भी ये भी फॉल्स है, तो ये भी एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू 0 होगी। ई बराबर नहीं है बी के, ये हो जो एक्सक्लेमेटरी साइन है इसको बोलते हैं नॉट। ठीक है, ये नॉट होगा, और ए बराबर नहीं है बी के, तो जाहिर सी बात है नहीं है बराबर, तो कंडीशन इज ट्रू, तो इसलिए इसकी एक्सप्रेशन वैल्यू 1 होगी। ए ग्रेटर देन बी, यस 9 ग्रेटर है 5 से, तो इसलिए ये भी ट्रू है, इसलिए इसकी एक्सप्रेशन वैल्यू होगी आपकी 1। ए ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बी, कंडीशन ट्रू है, यस इक्वल नहीं है लेकिन ट्रू तो है ना, इक्वल नहीं है ट्रू तो है, तो ये इसलिए इसका कंडीशन क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया और एक्सप्रेशन वैल्यू 0। क्या ए बराबर है 0 के, ए बराबर है 0 के, नो, ए बराबर नहीं है 0 के, तो ए की वैल्यू कितनी 9, तो ये इसलिए इसकी कंडीशन फॉल्स, इसलिए ये भी एक्सप्रेशन वैल्यू 0। अब इसके बाद हमने क्या करा, बी नॉट इक्वल्स टू 0, बी बराबर नहीं है 0 के, बी की वैल्यू क्या है जरा ध्यान से देखिए,
b की वैल्यू 5 है, 5 बराबर नहीं है 0 के, तो कंडीशन इज ट्रू। ओके, तो इसलिए एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू होगी a ग्रेटर देन 8, a की वैल्यू कितनी है 9, 9 ग्रेटर देन 8, सही यस ट्रू है, तो इसलिए इसकी कंडीशन ट्रू है। 2 ग्रेटर देन 4 नो, यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट 2 ग्रेटर देन 4 नो, कंडीशन फॉल्स, इसलिए एक्सप्रेशन वैल्यू 0। तो अब आइए हम इसमें यहाँ पर पढ़ते हैं। द रिलेशंस ऑपरेटर आर जनरली यूज इन इफ। रिलेशंस ऑपरेटर को हम यूज कहाँ पे करते हैं, इफ एल्स के अंदर यूज करेंगे। कंस्ट्रक्ट एंड लूप इसको यूज किया जाता है जब हम इफ एल्स यूज करते हैं या कोई लूप चलाते हैं, वहां पे यूज करते हैं। इन अवर नेक्स्ट प्रोग्राम वी विल यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट एंड टू इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ रिलेशंस ऑपरेटर। ओके, the if control statement evaluate an expressions and if this expression is true non-zero। इसका मतलब क्या है, if हमेशा देखिए if कंट्रोल जो स्टेटमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, इवैल्यूट करता है, वो हमेशा नॉन जीरो वैल्यू का एक्सप्रेशन करता है। एंड इफ एक्सप्रेशन इज नॉन जीरो, और इफ के अंदर जो भी एक्सप्रेशन काम करेगा वो नॉन जीरो होगा, यानी कि ट्रू होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, और जो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होगा जब आपका इफ नन जीरो वैल्यू को इवैल्यूएट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्किप्ड, बाकी जो अगला नेक्स्ट अगर नहीं होगा तो उस स्टेटमेंट को वो क्या कर देगा, अवॉइड कर देगा। द डिटेल ऑफ इफ स्टेटमेंट आर डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 दैट वी यूज्ड टू गिव यू एन आइडिया हाउ टू रिलेशंस ऑपरेटर यूज्ड। ओके, तो आइए मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ रिलेशंस ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मैं VS कोड ओपन कर देता हूँ, विजुअल स्टूडियो। इसको यहाँ बंद कर देते हैं, यूट्यूब के अंदर जाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे हम example9.c। ठीक है, या example9। देखिए हमने क्या किया, हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइड मेन बॉडी, हमने इंटीजर टाइप के अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे नम। ओके, नम नहीं, हम इसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, एक्स एंड वाई। हमने क्या किया, यूजर से ये बोला एंटर एनी टू नंबर, आप कोई भी दो नंबर इनपुट करेंगे और यहाँ पे आप इसको क्या लगाएंगे, इसके नाम %d, %x और %y। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक अलग से एक वेरिएबल ले लेते हैं जेड, क्या जेड, और उस जेड के अंदर हम क्या करते हैं, जेड इक्वल्स टू, ये देखते हैं x ग्रेटर देन है y से, और अगर ग्रेटर देन होगा तो रिजल्ट क्या होगा, %d, यहाँ पे आपका जेड। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, जब भी वैल्यू ये यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे ये इनके अंदर, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ चेक नहीं किया है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। और रिलेशन जब कंपेयर होता है तो उनकी जो इंटरनल वैल्यू होगी, रिटर्न जो करेगा वो इंटीजर पार्ट होगा, और जब इंटीजर पार्ट होगा तो वो रिटर्न होके कहाँ पे जाएगा, जेड में। इसलिए मैंने जेड का डेटा टाइप इंटीजर लिया इसलिए, और वो जो रिटर्न होगा वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा। आइए हम एक बार देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपने क्या करा, x की वैल्यू आपने 9 असाइन किया और y की वैल्यू आपने असाइन 6 किया है। x की वैल्यू आपने क्या असाइन किया 9 और y की वैल्यू आपने क्या असाइन किया 6, और यहाँ पे आपने एक एक्सप्रेशन लिखा है, एक एक्सप्रेशन टाइप किया है 9 इज ग्रेटर 6, क्या 9 ग्रेटर है 6 से, बताइए मुझे। कंडीशन क्या है, ट्रू है, और ट्रू है तो अभी आपको मैंने बुक में बताया, जब इसके ये तो इसका रिलेशन तो ट्रू है, लेकिन इसकी एक्सप्रेशन वैल्यू क्या रिटर्न हो, क्या चाहिए 1, और 1 कहाँ पे असाइन हो जाएगा आपका जेड के अंदर, तो जेड की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। आइए लेट अस चेक। देखिए दो नंबर मांग रहे हैं, मैंने 9 एंटर किया एंड 6 एंटर किया, तो देखिए इनकी एक्सप्रेशन वैल्यू 1 आ रहा है, सॉरी 0 नहीं 1 आ रहा है। फिर अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ से अगर मान लो सपोज कि मैंने इसकी एक्सप्रेशन वैल्यू 6 कर दिया, ओ सॉरी x की वैल्यू 9 कर दिया और y की वैल्यू 9 असाइन कर दिया, एंड मैंने बोला इस बार 6 इज ग्रेटर देन 9, तो कंडीशन क्या है इस बार, रिलेशन क्या है, फॉल्स है, सॉरी क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स है तो एक्सप्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0, और 0 कहाँ पे असाइन हो जाएगा आपका जेड के अंदर, तो इस बार जेड जो प्रिंट होने वाला क्या होने वाला है,
जीरो किसके अकॉर्डिंग, x को अगर आप असाइन करते हैं 6 और y को असाइन करते हैं 9, 6 9। क्लियर हो गया होगा आपको डाउट? आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट जीरो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस बार। ओके, और अगर हम एक साथ रिलेशन ऑपरेटर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये वो भी बना लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल 10.c हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइड मैन। जरूरी नहीं कि आप इसका ना फंक्शन का यूज़ करें, आप डायरेक्ट भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने एक्स को असाइन कर दिया, एक्स को असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे 6, वाई को असाइन कर दिया मैंने 9 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने टाइप किया प्रिंट अप के अंदर, यहाँ पे लगाया %d, या हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y का एक्सप्रेशन क्या होगा %d, और यहाँ पे हम क्या टाइप कर देंगे x ग्रेटर देन y। ओके, और अगर आपको नेक्स्ट लाइन में आंसर चाहिए तो अप्लाई स्लेशन। ओके, x लेस देन y, ओके, इक्वल्स टू %d स्लेश n एंड x लेस देन y, प्रिंट आउट। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y, x ग्रेटर देन %d स्लेश n एंड यहाँ पे चेक करेंगे x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, प्रिंट अप अगेन x लेस देन एंड इक्वल्स टू y इक्वल्स टू %d स्लेश n एंड x लेस देन एंड इक्वल्स टू y, प्रिंट आउट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू %d स्लेश n एंड यहाँ पे x इक्वल्स टू y। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड x इक्वल होना चाहिए y के, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की। ओके, फिर अगेन नेक्स्ट %d, सॉरी x नॉट इक्वल्स टू y, x नॉट इक्वल्स टू y %d स्लेश n एंड इक्वल लगाना पड़ेगा ना, इक्वल लगेगा x नॉट इक्वल्स टू y, सॉरी t हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या x नॉट इक्वल्स टू y। ओके, तो आइए एक बार हम यहीं पे इसका आंसर बना लेते हैं, फिर इसको हम कंपाइल करेंगे। देखिए x को क्या असाइन किया गया है, 6 असाइन किया है, y को असाइन किया गया, ये आप चाहे तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉमा लगा के इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है, क्या 6 ग्रेटर है y से, आंसर इज ट्रू, रिजल्ट क्या चाहिए 1। ओके, x लेस देन y, नो, कंडीशन इज फॉल्स, 0 होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर नहीं है, इक्वल तो है, अगर इक्वल नहीं है तो ग्रेटर होगा, ग्रेटर है तो इज ट्रू, इक्वल नहीं, लेस, नो, रिजल्ट इज फॉल्स। ओके, x इक्वल्स टू y, नो, कंडीशन इज फॉल्स। x नॉट इक्वल्स टू y, यस, इक्वल्स टू y, कंडीशन इज ट्रू। तो पहले 1 आना चाहिए, 1 के बाद 0, फिर 1, फिर 0 0 फिर 1। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, देखिए पहला रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, x लेस देन 0, यस मैच हो चुका है, सॉरी ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर वाला, ये देखिए x ग्रेटर देन 1, सर इज 1। ओके, इसके बाद आपने क्या किया, x लेस देन 0, यस 0 आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस यहाँ 1 आ रहा है, ये देखिए फिर 0 आ गया, फिर अगेन 0 आ गया, ओके फिर 1 आ गया। तो ये होता है रिलेशंस ऑपरेटर। रिलेशंस ऑपरेटर को एक तरीके से हम वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, इसका मोस्टली सबसे ज़्यादा जो हम डिस्कशन करेंगे इफ स्टेटमेंट के अंदर और लूपिंग के अंदर हम यूज करेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं प्रैक्टिकली, अब हमने देख लिया इसको, ये हमने प्रैक्टिकली कर लिया है। ठीक है, आप इस कोड को नोट करके आप इसको अपने पीसी पर अप्लाई कर सकते हैं, इसको नोटबुक में नोट करके आप इसको अप्लाई कीजिएगा कोड। ठीक है, तो आइए हम इसके अंदर एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट दैट द असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये वाला जो असाइनमेंट एंड इक्वल टू ऑपरेटर आर entirely different assignment operator used to assigning value while equality operator used to the compare।
ये कह रहा है कि अगर आप सिंगल ऑपरेटर यूज करते हो, दिस इज द असाइनमेंट, अगर आप डबल यूज करते हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपेयर ऑपरेटर, ये वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। Beginners generally confuse between two and one, the place of another. This the lead of error difficult to find. जो स्टार्टिंग में होते हैं बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, ये एंड डिफिकल्ट टू फाइंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द अबव प्रोग्राम यूज सिंगल असाइनमेंट एंड डबल असाइनमेंट, ओके, तो देन वी विल गेट द रॉन्ग आउटपुट। तो इसके अंदर रॉन्ग आउटपुट क्या होगा, अब देखिए अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू बी कर देते हैं, तो ये इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर देते हैं, तो इसको अगर हम मान लो मैं यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ, ये मैंने कंपेयर किया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होने वाला है, थोड़ा सा यहाँ गैस करते हैं। तो जो सिंगल होता है ना, वो वैल्यू को असाइनमेंट करने के लिए होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए y के पास क्या है, y के पास 3 है और x के पास क्या है, 6 है। अब हमने x को यहाँ तो आप सोच रहे हो कि कंपेयर हो रहा है, लेकिन नहीं, जब आप सिंगल यूज करते हो ना, तो उसका मतलब वो असाइन होगा, और असाइन हमेशा कहाँ से होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट होगा। राइट टू लेफ्ट होगा तो इसका मतलब राइट में क्या है, y है, y के पास 3 है, तो y के पास 3 है, तो y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, सॉरी x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 3 हो जाना चाहिए ना। आइए कंपाइल कर लेते हैं एक बार, सॉरी सेव नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। ऊपर चलिए थोड़ा सा, देखिए तेरह, वाई की वैल्यू 3, समझ आ गया, क्लियर हो गया ना पॉइंट। अब ये वैल्यू कहाँ, वाई की वैल्यू कहाँ साइन हो रहा है, एक्स के अंदर साइन हो रहा है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन हम दूर कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से करते हैं ये, तो हमेशा अब ये आउटपुट हमेशा नॉन जीरो में होगा, तो इसलिए इसका वैल्यू हमेशा, तो परसेंटेज इक्वल्स टू ए बी, तो हमेशा ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, ये कभी फॉल्स नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर नॉन जीरो है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। Here A equals to B is the t as an assignment expression. As so value of B is assigned to variable and the value of the whole expressions becomes 7 is non-zero, and so the next statement is executed. क्योंकि b की वैल्यू कितनी आपने असाइन की है, b की वैल्यू 7 असाइन किया, और 7 कहाँ पे असाइन होगी, a के अंदर, तो a 7 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू, तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ओके ओके, चलो आगे होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज भी होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, ये क्या कह रहे हैं। तो एन एक्सप्रेशन दैट कंबाइन, जब आप क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं, टू और टू मोर देन, उससे ज़्यादा असाइनमेंट को आपस में कंबाइन करते हैं, तो वहाँ पे आप लॉजिकल एक्सप्रेशन बनता है। फॉर कंबाइनिंग दिस एक्सप्रेशन यूज लॉजिकल ऑपरेटर, और इनको कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। दिस ऑपरेटर रिटर्न इन जीरो एंड फॉल्स, और ये भी क्या करते हैं, वैल्यू रिटर्न जीरो और फॉल्स से करेंगे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो 1 रिटर्न होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो 0, 1 ऑफ 4। The operand may be constants, variable और expression. C has 3 logical operator. C के अंदर 3 तरह के logical operator होते हैं, and or and not। आइए तो पहले हम यहाँ देख नॉट को देख लेते हैं। Here logical not is a unary, अपने यहाँ में एक unary operator है, while the unary two are binary operands. Before studying this in the operator, let us understand concept of the true false and see any non-zero values regard as true and zero is regarded as false. Okay, अगर आपका आंसर true है तो उसको false होगा, false होगा तो उसको true होगा। Okay, ये याद रखना है। अभी आपने देखा है यहाँ पे क्या है, ये देखिएगा a बराबर नहीं है b के, तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, false, लेकिन रिजल्ट क्या रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक, अगर a बराबर है b के, ये याद रखें, अगर a बराबर नहीं है b के तो रिटर्न क्या होगा, फॉल्स, सॉरी फॉल्स, या तो फॉल्स होगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा उसका। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखिए एंड ऑपरेटर पढ़ते हैं। तो दिस ऑपरेटर गिव द नेट रिजल्ट ट्रू ऑफ बोथ एंड द कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज इज रिजल्ट इज फॉल्स। ये मैं एक बार आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझा देता हूँ। आइए मैं पेन ब्रश ओपन करता हूँ। देखिए आपने क्या करा, एक एक्सप्रेशन बनाई है, क्या, अगर आपने यहाँ पे असाइन किया a की वैल्यू आपने 3 असाइन किया और b का वैल्यू आपने 9 असाइन किया है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या a ग्रेटर देन 2, a ग्रेटर देन 2 से फिर आप क्या करेंगे b ग्रेटर देन
4। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन ये बना है और एक एक्सप्रेशन ये बना है, तो यहाँ पे कितने एक्सप्रेशन हो गए? 2। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये रहा, सेकंड एक्सप्रेशन ये रहा, तो कितने एक्सप्रेशन हो गए आपके यहाँ पे? 2 एक्सप्रेशन हो गए। तो इन एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए आप इस तरह से एंड ऑपरेटर का यूज करें। लेकिन एंड ऑपरेटर की कुछ शर्त है। क्या शर्त है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एंड ऑपरेटर की शर्त ये है कि जितने भी आप एक्सप्रेशंस अप्लाई करोगे एंड ऑपरेटर के अंदर, उन सभी एक्सप्रेशन की वैल्यू का जो रिजल्ट होना चाहिए ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू होगा तो वो सभी रिजल्ट फाइनली ट्रू करेगा। आइए समझ लेते हैं इसको भी। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ कैसे हो रहा है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए देखिए कैसे काम करेगा मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आपने क्या किया, 5 ग्रेटर देन है 3 से, एंड ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे। 5 लेस देन है 9 से, yes। तो देखिए यहाँ पे 5 ग्रेटर देन है, यस आंसर इसका यहाँ पे क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्या 5 लेस देन है 9 से? ये भी आंसर इसका 1 रहेगा। तो इन दोनों का जो एक्सप्रेशन रिजल्ट रहेगा वो 1 ही रहेगा। क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो कैसे? अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी भी अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो फाइनल कंडीशन का रिजल्ट ट्रू रहेगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब इसका रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स रहेगा। ये याद रखना है आपको। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरा आपका ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट आपका ट्रू रहेगा। अगर आपका यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है और यहाँ पे भी फॉल्स है तो यहाँ पे सॉरी इसका फॉल्स रहेगा, तो यहाँ पे भी रिजल्ट इसका फॉल्स रहेगा। तो एक ही टर्म में ट्रू रहेगा जब भी सभी कंडीशन यहाँ पे आपकी ट्रू होगा। ठीक है, और इसको अप्लाई करने के लिए हमेशा आप दो एंड सिंबल का यूज करते हैं, टू एंड सिंबल का यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसके अंदर दो एक्सप्रेशन अप्लाई करें, बहुत से एक्सप्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कर दिया, 3 ग्रेटर देन 1 एंड ऑपरेटर, 3 लेस देन 9 एंड ऑपरेटर, 10 ग्रेटर देन 1 एंड ऑपरेटर, 6 ग्रेटर देन 2, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें बना के और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइड में बॉडी, हमने इंटीजर टाइप के अंदर यहाँ पे ए और बी और यहाँ पे हम इसको ऐसा ना करके हम इसको ऐसे कर सकते हैं। एक सी वेरिएबल ले लेते हैं, हमने एक वेरिएबल ले लिया सी और इस सी वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे सी होस्ट। हमने क्या बोला 5 ग्रेटर देन 3 एंड ऑपरेटर, उसके बाद हमने बोला 5 लेस देन 10। तो यहाँ पे बताइए आपका रिजल्ट क्या होने वाला है? परसेंट डी, मैं इसको पहले सी को देखिए, क्या 5 ग्रेटर देन है 3 से? यस 5 ग्रेटर देन है सी से, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ट्रू है। क्या 5 लेस देन है 10 से? यस इसका भी आंसर ट्रू है, 5 छोटा है 10 से, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए ट्रू आना चाहिए यहाँ पर सी, तो सी की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। देखिए बना चुका है। अगर आपने गलती से भी यहाँ मान लो आपने ग्रेटर कर दिया तो तब क्या होगा? देखिए क्या 5 ग्रेटर देन है 3 से? ये वाला पार्ट तो 1 है यानी कि ट्रू है। ओके, क्या 5 ग्रेटर देन है 10 से? नहीं, यहाँ कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस अगर 0 करते हैं तो आंसर इसके अंदर हमेशा 0 आएगा। तो ये कंडीशन क्या बना है? अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स रहेगा और फॉल्स होने पर हमेशा 0 रिटर्न करेगा, तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। यस 0 आ चुका है, समझ आ गया। और ऑपरेटर में क्या होता है? और ऑपरेटर क्या करता है? और ऑपरेटर को हम किस से इंडिकेट करते हैं? और ऑपरेटर को डबल वर्टिकल बार से शो करते हैं। इसमें भी दो और दो से ज्यादा एक्सप्रेशन होते हैं। इसका रूल क्या होता है? इसमें मोस्टली चाहे कितनी भी कंडीशन फॉल्स हो लेकिन एक तो ट्रू हो गई, और एक ट्रू होगा तो बाकी के सभी ट्रू हो जाएंगे। देखिए अगर मैं करता हूं तो इसका आंसर 1 आएगा, दैट सिंपल। देखिए 1 आ चुका है, क्लियर पॉइंट। आइए अब इसको पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे
देखिए फॉल्स 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 होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू 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 होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेट अस टेक थ्री वेरिएबल ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर सॉरी ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 0। सपोज वी हैव टू लॉजिकल एक्सप्रेशन ए बराबर है 10 के, यस बराबर है 10 के, बी छोटा है ए से, बी की वैल्यू कितनी है 5, 5 छोटा है 10 से, बिल्कुल से। तो कंडीशन यहाँ पे दोनों की ट्रू है, ये भी ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू है। तो हियर बोथ द कंडीशंस a equals to b less than are true and hence this whole expression is true. His the logical operation return value 1 होगा and for true hence the value of expression is 1। ओके तो देखिए यहाँ पे 10 बराबर है 10 के, यस 5 छोटा है, 5 ग्रेटर है किससे 10 से, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, यहाँ देखिए यहाँ ट्रू हो गया, यहाँ फॉल्स हो गया, तो इसका रिजल्ट फॉल्स हो गया। 5 ग्रेटर है ऐसे ही, पहले कंडीशन फॉल्स होगी, बी बराबर थी तो बी कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसलिए बी फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए एंड बी, ए और बी ये आपका नॉन जीरो है, यस ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो इसका आंसर इज ट्रू। ए एंड सी, सी की वैल्यू क्या है, देखिए जीरो है, ये तो आपका क्या है नॉन जीरो है, लेकिन सी इज जीरो, तो इसलिए इसका आंसर जो जीरो होगा वो फॉल्स होगा, और फॉल्स होने पर जीरो हो जाता है, ये याद रखना है। तो in the last two expression we have taken only variable, तो since the non-zero values are regarded as true and zero value is regarded as a false, so variable। कहने का मतलब हो गया कि एंड ऑपरेटर के अंदर आपने अगर कोई डायरेक्ट जीरो अप्लाई कर दिया, जैसे देखिए मैं क्या कर देता हूँ, सॉरी सॉरी फॉर दैट, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मालूम है यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैंने 5 4 डबल एंड ऑपरेटर और यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, तो आंसर इसका हमेशा ट्रू आने वाला है, तो क्योंकि ये नॉन जीरो है, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करते हैं, व्हाट इज प्रॉब्लम बिफोर प्रिंटर, ओ सेमीकोलन गया, सॉरी फॉर दैट। देखिए ट्रू आ गया, अगर आपने यहाँ जीरो कर दिया तो जीरो के लिए जीरो हो जाएगा, पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दैट्स जीरो। ठीक है, नेक्स्ट और ऑपरेटर, द और ऑपरेटर गिवन द रिजल्ट नेट रिजल्ट इज फॉल्स इफ बोथ कंडीशंस हैव द फॉल्स, तो अदरवाइज रिजल्ट इज ट्रू। देखिए अगर फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू है, और ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, और ट्रू है तो ट्रू। इस कंडीशन में एक ही कंडीशन में फॉल्स रहेगा, यदि दोनों फॉल्स है। तो लेट अस टू टेक वेरिएबल ए इज ग्रेट, ए इक्वल्स टू 5, बी ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर है बी से, यस ग्रेटर है, और बी ग्रेटर है 15 से, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए ए इज बी तो इज ट्रू ट्रू ट्रू, ए सी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, सॉरी कंडीशन सॉरी और ऑपरेटर है तो रिजल्ट इज ट्रू रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 10 छोटा है, यहाँ फॉल्स हो गया। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी की वैल्यू क्या है 5, क्या 5 ग्रेटर है 10 से, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स फॉल्स तो इसलिए फॉल्स होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज क्या किया, बी बराबर नहीं है 7 के, तो बी की वैल्यू कितनी है 7, तो ये कंडीशन ट्रू है एंड ऑपरेटर तो ट्रू रहेगा इसका रिजल्ट। और नॉट में आपको मालूम है नॉट ये हो गया, दिस इज यूनियन ऑपरेटर इज नेगेट, कैसे यूज करते हैं इसको आइए देखते हैं। ए यहाँ पे देखिए ए नहीं है, ए नहीं है तो इसके यहाँ पे इसका क्या होगा, ए ट्रू नहीं है तो क्या रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स। ए के पास तो वैल्यू है, ए क्या नहीं है, ए बराबर नहीं है, ए बराबर नहीं है 0, तो क्या कह रहा है द वैल्यू कंडीशन इज is true, तो नॉट ऑपरेटर निगेट इस वैल्यू को निगेट कर देगा, वैल्यू ऑफ द कंडीशन हैज द रिजल्ट। निगेट का मतलब अगर ट्रू होगा तो फॉल्स, और फॉल्स होगा तो वो ट्रू कर देगा। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है देखिए जीरो है, और जीरो इसने भेज दिया फॉल्स नहीं है, फॉल्स नहीं है तो इसका आंसर इज ट्रू होगा। बी बड़ा नहीं है, बी ग्रेटर नहीं है सी से, तो दिस इज ट्रू, यहाँ तो वैल्यू फॉल्स, तो इसकी इसको इसको क्या कर देगा, निगेट कर देगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स और फॉल्स। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। ओके बस तो ये आज हमने इसको डिस्कस कर लिया लॉजिकल ऑपरेटर में, नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑपरेटर, ठीक है, और उसके बाद फिर कॉमा ऑपरेटर होगा, उसके बाद फिर बस थोड़ा फिर बाद में देखेंगे इसको। ओके तो इसको आप यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, और मुझे मालूम है
कि व्यूअर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट या कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।